नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। जम्मू और कश्मीर में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत। पंजाब में भी स्थिति गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए जापान और चीन की यात्रा पर बृहस्पतिवार को रवाना होंगे। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक देश के उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सामूहिक रूप से भागीदारी का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत फ्रंटलाइन फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया। उन्होंने इसे सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। और स्विफ्ट और समरा कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मंदिर मार्ग पर भारी वर्षा के कारण भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई है और 18 अन्य घायल हो गए हैं। हिमकोटी मार्ग भी बंद कर दिया गया है। डोडा जिले में भी 4 लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट। वर्षा के कारण अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति से निपटने के लिए श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने हाई अलर्ट बनाए रखने और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जम्मू के कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जम्मू के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। कल होने वाली कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्रमुख राजमार्गों पर यातायात रोक दिया गया है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। उधर पंजाब में बाढ़ के कारण राज्य के 7 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश और हिमाचल प्रदेश से आ रहे बरसाती पानी के कारण व्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय सेना, बीएसएफ व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर और कपूरथला में कई स्थानों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर आ रही हैं। बहुत से प्रभावित इलाकों के पास लोगों और मवेशियों दोनों के लिए चिकित्सा टीमों सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त आश्रय गृह भी स्थापित किए गए हैं। भाखड़ा, रंजीत सागर बांध और हुसैनी वाला हेडवर्क से मजबूरन अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ रही है। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर आज के लिए वर्षा का रेड अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 27 से 30 अगस्त तक पंजाब के सभी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक देश के उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। विभाग ने कहा कि कल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में बहुत तेज वर्षा की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, केरल और माहे, कोंकण, गोवा तथा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कल भी तेज वर्षा जारी रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले 5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं अगले कुछ घंटों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ जया भारती। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए जापान और चीन की यात्रा पर बृहस्पतिवार को रवाना होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में कहा कि श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में रहेंगे। Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28 August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. इसके बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सामूहिक रूप से भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। गुजरात में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के राष्ट्रीय लक्ष्य में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करेगी। भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगह पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के हंसलपुर से मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को रवाना किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के 2 उन्नत युद्धपोतों आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का जलावतरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाता है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर विशेष बधाई देता हूं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के शामिल होने से हमारी नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी रीच और उसकी रेजिलियंस में भारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पहली बार भारत के 2 प्रतिष्ठित शिपयार्डों से 2 प्रमुख लड़ाकू जहाजों का एक साथ जलावतरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। नई दिल्ली में 2 दिन के जीवंत गांव कार्यक्रम कार्यशाला में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने और 100% संतृप्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। गृहमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण तथा संवर्धन से रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में इसके कार्यान्वयन के बाद कई सीमावर्ती गांवों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लोगों को गुमराह करने के लिए वोट चोरी का अभियान चलाने का आरोप लगाया। बिहार के पटना में श्री प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल भी इस दुष्प्रचार अभियान में शामिल है।
क्या बिहार को इतना नादान समझते हैं? बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं? जो 2 लोग घूम रहे हैं बिहार की गली गली में, यही लोग सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, इन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। ये लोग संविधान के प्रति इनकी लेस मात्र भी भरोसा नहीं है, इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में उन्माद। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडार सीमा लागू कर दी है। ये सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगी। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा 3000 मीट्रिक टन से घटाकर 2000 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसी प्रकार खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा 8 मीट्रिक टन की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर 4 फ्लाईओवर और 9 फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। श्री मल्होत्रा ने कहा कि राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1,46,000 किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लोगों से अनुरोध किया है कि जीएसटी की दरों के बारे में कोई अनुमान न लगाएं। बोर्ड ने कहा कि जीएसटी की दरों के बारे में फैसले जीएसटी परिषद द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। बोर्ड ने सलाह दी है कि जीएसटी परिषद की 3 और 4 सितंबर की बैठक के बाद होने वाली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। बंबई शेयर बाजार का संविदा सूचकांक आज 632 अंक गिरकर 81,003 पर आ गया। निफ्टी भी 196 अंक की गिरावट के साथ 24,772 पर पहुंच गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के साथ इस त्योहार को मनाने और एक स्वच्छ, हरित तथा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर लीजा कुक को बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप ने ऋण धोखाधड़ी के आरोपों को उनकी बर्खास्तगी का प्राथमिक कारण बताया है। कुक हाल ही में ऋण धोखाधड़ी के आरोपों पर ट्रंप प्रशासन की जांच के दायरे में आई थी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आज कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सरकारी धन के दुरुपयोग के एक मामले में जमानत दे दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उन्हें पिछले शुक्रवार सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। मजिस्ट्रेट निलुपुली लंकापुरा ने उन्हें 5-5 बिलियन रुपए के 3 जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया। श्री विक्रमसिंघे इस समय कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं और उन्हें अदालत की सुनवाई में वीडियो लिंक द्वारा हिस्सा लिया। उनके वकीलों ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें 3 कोरोनरी धमनियों के ब्लॉक होने और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं का जिक्र है। अदालत से विशेष रियायत की मांग इसी आधार पर की गई। श्री विक्रमसिंघे श्रीलंका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। स्विफ्ट कौर समरा ने आज 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण जीतने के साथ भारत को टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं स्विफ्ट कौर समरा, अंजुम मदगिल और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 31 स्वर्ण, 11 रजत और 14 कांस्य मिलाकर कुल 56 पदक के साथ शीर्ष पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू और कश्मीर में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत। पंजाब में भी स्थिति गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए जापान और चीन की यात्रा पर बृहस्पतिवार को रवाना होंगे। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सामूहिक रूप से भागीदारी करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत फ्रंटलाइन फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया। उन्होंने इसे सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता बताया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।